देखो, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिन चीज़ों से मैं पिछले आई थिंक 10 दिन से गुजर रहा हूँ एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। तो अगर ज़्यादा सेंसिटिव हो तो इस वीडियो को मत देखना। और पर मैं कहूँगा वो सारे टीचर्स और पेरेंट्स हैं। अगर आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट कहीं भी किसी भी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन में है, यूट्यूब पे पढ़ रहा है या टेलीग्राम पे प्रेजेंट है स्पेशली, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि टेलीग्राम इज़ नॉट ए सेफ प्लेटफॉर्म एट ऑल। और क्या क्या चीज़ें होती हैं आई शेयर विद यू। तो जिनको नहीं पता यार, थोड़े दिन पहले एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। मतलब मैंने एक रोस्ट करा था एक इवेंट में, ऑल्दो इट वाज अ वेरी हेल्दी बोथ वे रोस्ट, एंड कहीं भी डिसरिस्पेक्टफुल टोन का यूज़ नहीं करा गया था, है ना। बट कुछ लोगों ने उसका बिल्कुल छोटा छोटा सा पार्ट रन करा और प्रोपोगेंडा बनाया। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और उसके लिए अगर उन सर को बुरा लगाओ तो मैं 10 बार सॉरी बोलूँगा। बट समहाउ आई एम रिसीविंग सम मैसेजेस एवरी डे, थ्रेड्स ऑन इंस्टाग्राम और फिर टेलीग्राम में पब्लिकली मेरे ग्रुप्स पे कि इन पर्टिकुलर सर से माफ़ी मांगो, है ना, नहीं तो सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखो, जब तक थ्रेड्स मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे आई वाज ओके, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। कमेंट्स में मेरे और मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में डीएम्स में गंदी गंदी बातें करी, ऑल्दो मैं चुप नहीं रहा, बिकॉज आई डोंट बेंड माई नीज टू बुलीज, आई फाइट बैक। मैंने पूरी दुनिया को बताया जो हो रहा है। तो आई डोंट नो, समहाउ ये छोटी सी बात हुई, बट समहाउ सम पीपल आर नॉट लेटिंग द कंट्रोवर्सी डाई। और उनमें इतना ईगो और इतना घमंड है कि वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं ना। शिक्षक वाली हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें अराउंड 9,000 बच्चे थे ना। तो जहाँ पे फ्री में डाउट डिस्कस करते थे आपस में, उसको, और 6 साल से चल रहा था ना, उसको स्ट्राइक मार मार के कुछ करके मुझे नहीं पता कैसे बैन करवा दिया गया। फिर मैंने एक नया ग्रुप बनाया, उसमें कुछ लोग एंटर करे, गाली गलौज करने लगे, बच्चों ने कहा सर आप जाके देखिए। फिर मैंने मेन टेलीग्राम जिस पे 50,000 बच्चे, उस पे 50,000 बच्चे हैं ना, जहाँ पे हर रोज़ उनको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं, है ना। हम जूम लिंक पे बैठ के साथ में पढ़ाई करते हैं, ऑल ऑफ दिस इज कम्प्लीटली फ्री। फ्री लेक्चर्स होते हैं उनके, है ना, और डीपीपी दी जाती है विद वीडियो सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस इज कम्प्लीटली फ्री, है ना। उस पे 2 स्ट्राइक आ गई, या तीसरी स्ट्राइक आ जाती तो वो बंद हो जाता। तो मैं गया इस पे, मैंने पता करा स्ट्राइक क्यों आ रही, तो फिर एक धमकी आई कि आप इन सर से पब्लिकली सॉरी बोलो, नहीं तो बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। मैंने इग्नोर मारा, मैंने इस ग्रुप को बंद करा। उसके बाद मैंने बच्चों से बोला भाई थोड़े दिन शांत रहो, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इग्नोर मारा। फिर उसके बाद मुझे हर रोज़ इंस्टाग्राम पे थ्रेट आते थे, रात के 12 बजे, जब आप सोने वाले होते हैं ना, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और उसमें बहुत डिस्टर्बिंग कंटेंट होता था और टैग किया जाता था मुझे, और फिर अगले दिन वो सब फेक अकाउंट्स होते हैं, अगले दिन अकाउंट्स डिलीट हो जाते थे ना। मैंने फिर भी कहा इग्नोर मारो, इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर ऑनलाइन में हो तो आपको ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मैंने कहा इग्नोर मारते, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। बट हद तब हो गई जब कल रात को मैंने अपना थ्रेड आया ना, उसके बाद मैंने ऐसे अपना टेलीग्राम खोला ना कुछ पोस्ट करने के लिए, मैंने देखा एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, एक बच्ची का मैसेज आया था, डरी हुई थी वो, और उसने जो मुझे बताया ना वो हिला दिया। अब इन लोगों ने क्या करा, ये सर्टेन कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन टीचर्स के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं, नहीं, 99.99% बच्चा हमेशा डिसिप्लिन होता है ना। पर कुछ है जो प्रवोक्ड है और जो ये सब चीज़ें कर रहा है। और उन्होंने क्या करा था, टू गेट द अटेंशन, बिकॉज आई वॉज इग्नोरिंग देम, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उस बच्ची को एक ग्रुप में ऐड करा और उसके फ़ोटो के साथ गंदी-गंदी कुछ चीज़ें करी, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ, अगर मैं दिखाऊँगा, है ना, तो आप हिल जाओगे, ठीक है। तो वो सब करा और बहुत सारी चीज़ें मैं इसकी दिखा भी नहीं सकता। फिर उसके नीचे एक डिस्टर्बिंग कंटेंट डाल रखा था कि अपने पीजे सर से जाके बोलो कि पब्लिकली ये करो, नहीं तो बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ था। और फिर इस तरह के मेरे वीडियोज़ के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई और डराने की कोशिश करी गई कि आँखों में खौफ दिख रहा है, समथिंग समथिंग, बच सको तो बच लो। मुझे नहीं पता इन थ्रेड्स का क्या मतलब है ना? पर मैं एज़ ए टीचर सहन कर सकता हूँ, आई कैन फाइट बैक टू बुली, है ना? ठीक है? इवन इफ आई एम स्केयर्ड, मतलब आई विल बी ब्रेव, मतलब आई विल फाइट बैक। आई विल नॉट बेंड माय नीज़ टू बुलीज़, आई विल फाइट बैक नो मैटर हू दे आर, है ना? अगर मैं गलती करूँगा ना तो 1000 बार सॉरी बोलूँगा ना। अगर उस रोष में मैंने कहा ना उन सर को बुरा लगा हो तो मैं 10 बार सॉरी बोल दूँगा। पर ऐसे किसी भी गुंडे को किसी भी बिना किसी रीज़न के गलती उन्होंने करी, अब्यूज़िव वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे, गलत भाषा उन्होंने प्री करी, झूठे आरोप उन्होंने लगाए कि रैंक्स नहीं है, क्या मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगा? आई विल डिफेंड माई सेल्फ 1000 टाइम्स। और वो कहते हैं कि अपने बच्चों से बोलते हैं कि एनी स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी, बट समहाउ ही इज़ ऑलवेज़ इन कंट्रोवर्सी, एवरी मंथ इन सम अदर कंट्रोवर्सी। वो हर रोज़ कुछ-कुछ वीडियोज़ में अपने लेक्चर्स में डेली रोस्ट करे जा रहे हो, वीडियोज़ डलाए जा रहे हैं, ठीक है? अब मैं ये कहूँगा कि कर लो, ठीक है यार, रोस्ट कर रहे हो अच्छी बात है यार, मतलब हम लोग रोस्ट का बुरा नहीं मानते, पर फिर रोस्ट सही लो। इतना क्या बुरा मान गए कि ऐसे पर्सनल थ्रेट्स करने लगे, इतना क्या बुरा मान गए?
अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो टीचर करा रहे हैं या उनको पता है नहीं पता, बट डेफ़िनेटली वो रोक भी नहीं रहे हैं। जो प्रोवोक्ड स्टूडेंट्स हैं वो उनको रोक सकते हैं, एक अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। वो बोलते हैं ऑल्दो कई बार जाके क्लासेस में कि मैं सारे टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सब मत करो। पर फिर थोड़ी देर में वो बोलने लगते हैं, कोई मुझसे टकराएगा तो ये कर दूँगा, गुंडे वाली भाषा यूज़ करने लगते हैं, डैश डैश बोलते हैं कि मैं उनको गिड़गिड़ाएँगे वो मेरे पैरों में, रोएँगे, ये करेंगे, और ये सारी वीडियोज़ डले हुए हैं, यू कैन सी इट। ये सब ओपनली पूरी इंडिया के सामने हो रहा है ना? तो देखो यार, मैं और मेरी फैमिली जिससे गुजरे हैं, वील फाइट बैक, हम सहन लेंगे, पर स्टूडेंट्स को इसमें बीच में लाना ना, एक लिमिट क्रॉस करना है ना। तो आई विल प्रोटेक्ट माय स्टूडेंट्स नो मैटर व्हाट, और किसी को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है ना? ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? बट मैं यही कहूँगा कि ये जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं कि अपने स्टूडेंट्स को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना? और अगली चीज़, अगर वो टीचर ये बात सुन रहे हैं और उनको लगता है कि ये गलत है, वैसे अब उनसे मुझे कोई उम्मीद रही नहीं है, बट एटलीस्ट स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ना, पर्सनल थ्रेट्स नहीं देने चाहिए। पर ठीक है, दिल और अब मैं क्या ही बोलूँ आपसे। अगर कंपटीशन करना है तो फिजिक्स में करना था ना, रैंक्स में करना था ना, उसमें क्रॉस करके दिखाते तो रिस्पेक्ट करते आपकी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इंसान को ना इतना ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए ना। घमंड क्योंकि टूटता है ना? आज लाखों फॉलोअर है आपके पास, है ना? किसी बहुत अच्छे इंसान का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो हू इज़ लेजेंडरी एंड वेरी पावर, मतलब बहुत अच्छे भी हैं, है ना? वो सर, पर याद रखना, जब काल का चक्र घूमता है ना, तो जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, एंड कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। तो अगर लगे ना कि गलत कर रहे हो तो रुक जाना, है ना? फाइट करना है, कंपटीशन करना है तो फिजिक्स में करना, इस तरह से हरास करना है, और स्पेशली स्टूडेंट्स को और फीमेल स्टूडेंट्स को। और ऐसा एक स्टूडेंट नहीं था, जब मैं आर्काइव फोल्डर में गया अपने टेलीग्राम पे तो ऐसे कई थे, गालियाँ दी जानी, ग्रुप में ये करा जा रहा है, जब मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो दूसरे टीचर्स के ग्रुप में जाके ये सब करा जा रहा है कि उनसे बोलो, ठीक है? बट मैं जो पेरेंट्स हैं उनसे कहूँगा, भाई जो तुम्हें करना है ना? आप लोगों को, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, ये 3 स्टेप कर लें टेलीग्राम में। एक तो बेटा अपना नंबर हाइड करो, प्राइवेसी में जाके कोई भी देख ना पाए, कोई तुम्हें कॉल ना कर पाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी फ़ोटो हटा लो यार, रियल फ़ोटो यूज़ मत करो, है ना? एटलीस्ट अगर तुम 18 साल के नहीं हो, अभी तक तुम कॉलेज में नहीं हो, तो ये अवॉइड करो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों से, है ना? स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, है ना? क्योंकि आजकल देखो एआई वगैरह आ गया है, और ये जो लोग होते हैं ना, जो फालतू बैठे होते हैं, जो ऑनलाइन थ्रेड्स वगैरह ये सब कर रहे होते हैं ना, वो पता नहीं उसका क्या-क्या कर सकते हैं, वो कंटेंट ना, ऑल्दो उससे कुछ फ़र्क होता नहीं है, पर वो आपके लिए ना मेंटली डिस्टर्बिंग हो जाएगा इस एज में, है ना? तो जैसे मेरे स्टूडेंट्स गुज़र रहे हैं, पर मैं उनके साथ रहूँगा यार, उनके साथ रहूँगा मैं, है ना? ठीक है, मैंने उनको समझाया यार। अगली चीज़ है भाई, एक सेटिंग कर लो टेलीग्राम में जाके कि कोई भी तुम्हें किसी भी ग्रुप में ऐड ना कर पाए, है ना? जैसे मेरे स्टूडेंट को एक अननेसेसरी इस ग्रुप में ऐड करा गया, और देखो उसका नाम क्या है, यूएनसी के बच्चे। मतलब द यू कैन थिंक कि किस लेवल के प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश की गई है, हमारे बारे में बोल रहे हैं और ऐसा लगना चाहिए कि हमारा ही ग्रुप है। जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना? और देखो, जो टीचर्स हैं उनसे मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स के टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स होते हैं, मेक श्योर कि आपका जो भी ग्रुप है बच्चों का, डाउट डिस्कशन या जो भी ग्रुप है, उसमें वो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को नहीं देख पाए, मेंबर्स हाइड हो जाए ना। ये चीज़ आपको करना नहीं आती होगी, पर कुछ बॉट्स करके ऐड हो जाते हैं, आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हो। भाई मेरी भी इन सब चीज़ों में मेरे स्टूडेंट्स ही हेल्प करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता, तो वो बताते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा ना कि टेलीग्राम में एक तो बोल सकता हूँ ना कि सेफ तो देखो बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है? जैसे कि ये कुछ स्टूडेंट जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये थ्रेड्स कर रहे हैं ना, ठीक है? तो ये वीपीएन वगैरह बहुत कुछ यूज़ करके करते हैं, बट जस्ट नो दैट यू कैन बी ट्रैक डाउन, है ना? इट इज़ हार्ड बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो और मैंने तुम में से किसी की भी आइडेंटिटी वगैरह कुछ भी रिवील नहीं करी है, क्योंकि तुम भी छोटे बच्चे हो यार, है ना? इमोशनली प्रोवोक्ड हो, है ना? खुद से या फिर किसी ने करा है या फिर जो भी लग रहा है। तो बेटा ये ध्यान रखना, अब जो तुम कर रहे हो ना, ना तो ये रोस्ट है, ना ये अब्यूज़ है, दिस इज़ प्योर क्राइम, है ना? तो मेरे से कॉन्सिक्वेंसेस से पहले अपने कॉन्शियस के बारे में सोचना, आगे करने से पहले, है ना? और अगर लगे कि कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो रुक जाना चाहिए इंसान को। सही समय पे समझ जाना चाहिए। इसी के साथ मैं कहूँगा कि अगर टेलीग्राम के अलावा अगर लगता है कि कोई और प्लेटफ़ॉर्म हम सारे टीचर्स को यूज़ करना चाहिए तो भाई बताओ, या फिर टेलीग्राम में कोई और सेटिंग करनी चाहिए तो कमेंट में बता देना, ठीक है? और मे बी आई डोंट नो डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप जो सेफ प्लेटफ़ॉर्म हो सभी के लिए, ठीक है? और बाकी आपके जो भी विचार हैं भाई कमेंट में बता देना। और अगली चीज़ यही है कि भाई नेवर बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ बुली, फाइट बैक, ऑलवेज़ फाइट बैक, एंड आई फॉलो दैट रूल नो मैटर व्हाट।